इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पौधों में उत्सर्जन, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ये उत्सर्जन क्या होता है? उत्सर्जन की प्रक्रिया में समझ लें कि शरीर के अंदर या पौधों के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे या पौधे के शरीर के लिए आवश्यक हैं और कुछ पदार्थों की मात्रा, अधिक मात्रा जो है नुकसानदायक भी होती है शरीर के लिए, चाहे जंतु का शरीर हो या चाहे पौधे का शरीर हो। जैसे आपने पढ़ा है पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो होती है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया में ये पौधे जो है अपना भोजन, हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और भोजन के रूप में है C6H12O6, जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं, और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल के अंदर। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। दूसरी क्रिया आपने पौधों में पढ़ा श्वसन। श्वसन की क्रिया में क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का उल्टा, यानी ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर के जलता है और जलने के बाद यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी, ऊर्जा होता है। तो इन दोनों क्रियाओं में आप देखेंगे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग है, जल का उपयोग है पौधे के अंदर, लेकिन दूसरी रासायनिक अभिक्रिया में देख सकते हैं कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O बाहर निकला हुआ है। ये पौधा अपने भोजन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर से, हवा से लेता भी है और जल को मिट्टी के कणों से अपने जड़ के द्वारा भी लेता है। तो पौधा एक तरफ से ये H2O का निर्माण भी करता है और फिर अपने जड़ों के द्वारा भी ये जल लेता है। तो अगर जल की मात्रा ऐसे ही बढ़ती जाए, तो जो सेल्स होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, वो रप्चर कर जाएंगी, वो फट जाएंगी। जैसे गुब्बारे में आप हवा भरते जाएं और जब हवा उसमें और भरते जाएंगे तो एक बार गुब्बारा ऐसे फूलते और जब ज्यादा प्रेशर हो गया हवा का तो गुब्बारा क्या होता है? फट जाता है। उसी तरह से अगर जल की मात्रा जो है कोशिकाओं में अधिक हो गई तो कोशिकाएं रप्चर भी कर सकती हैं। इसलिए जल की मात्रा को शरीर से बाहर निकालना आवश्यक है। यह जो वर्ज्य पदार्थ जो है, अधिक जो पानी है पौधे के शरीर के अंदर, यह एक वर्ज्य पदार्थ हो गया। दूसरा चीज, ये ऑक्सीजन गैस है। ये ऑक्सीजन गैस जो पौधे के अंदर बन गई है, तो देख सकते हैं कि इस श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन गैस का उपयोग हुआ है, लेकिन इसकी मात्रा थोड़ी ज्यादा जब बन जाती है तो वह पौधे के अंदर अनावश्यक रूप से इकट्ठा होने लगती है, लेकिन तो उसको बाहर निकालना आवश्यक है। तो ये पौधा ऑक्सीजन को हवा में भी निकालता रहता है। तो यहां
जो वर्ज्य पदार्थ कौन कौन से हैं पौधे के अंदर? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये बाहर से भी लेता है और स्वतः उत्पन्न भी करता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग सिर्फ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में है, और इस प्रकाश संश्लेषण की यह जो क्रिया है केवल दिन में होती है। रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, लेकिन श्वसन की क्रिया जो है दिन में भी होती है और रात में भी होती है। तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये पौधे के शरीर के लिए क्या है? हानिकारक हो सकता है अगर इसकी मात्रा जो है शरीर के अंदर इकट्ठा हो रही है। तो ये वर्ज्य पदार्थ में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये वर्ज्य पदार्थ है, वाष्प मटेरियल है और ऑक्सीजन गैस है। तो ये तीनों वर्ज्य पदार्थ हो गए जिनको बाहर निकालना शरीर से आवश्यक है। अब इन पदार्थों को बाहर पौधा कैसे निकालता है, किस विधि के द्वारा निकालता है? तो पढ़े होंगे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो पढ़े हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन में पौधे के अंदर, पौधे के पत्तियों के अंदर, पौधे के तने के अंदर पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा। जो पौधे का जो हरा तना है, हरा तना, उस पर स्टोमेटा पाए जाते हैं। पत्तियां जो होती हैं, पत्तियों के निचले तल पर स्टोमेटा होते हैं, पोर होते हैं, छिद्र होते हैं। और जो मोटे तने हो जाते हैं पौधे के, जिस पर बार्क आ जाती है, छाल आ जाती है, मोटा तना हो जाता है, तो अब उसमें स्टोमेटा नहीं होता है। क्या होता है? लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स होते हैं किसके अंदर? तने के अंदर। जो मोटा तना है तने के अंदर लेंटिसेल्स होते हैं। तो इस तरह से जो स्टोमेटा है पत्तियों में होता है, हरे तने में होता है। तो इस स्टोमेटा से इन गैसों का, जल का आदान प्रदान होता रहता है। अनावश्यक मात्रा जल की जो है स्टोमेटा से बाहर निकाल दी जाती है, जिसको हम वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहते हैं। उसी स्टोमेटा से ये कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव होता है, डिस्चार्ज होता है, और ये ऑक्सीजन गैस भी इसी स्टोमेटा से बाहर निकाले जाते हैं। ये इस लेंटिसेल्स से जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाले जाते हैं, और लेंटिसेल्स से ही ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता रहता है। तो इस तरह से पौधे जो है इन वर्ज्य पदार्थों को त्यागते हैं। कुछ और भी वर्ज्य पदार्थ जो है पौधे के अंदर होता है, जैसे बार्क, छाल, पेड़ की छाल। तो जो बार्क होती है, पेड़ की छाल होती है, वो भी जो है वास्ट प्रोडक्ट है, वर्ज्य पदार्थ है। उसको भी ये पौधा क्या करता है? अपने शरीर से छील करके बाहर निकाल देता है, जिसको पीलिंग ऑफ बार्क कहते हैं। कुछ फ्रूट होते हैं, जो फल होते हैं, फल पर भी वेस्ट मटेरियल, जैसे कांटे के रूप में अनावश्यक रूप से फल के ऊपर उगाते हैं। तो इस फल को ये पौधा क्या करता है? तोड़ देता है अपनी टहनी से, और जब टूट जाता है वो फल और गिर जाता है जमीन पर, यानी पौधे से अलग हो जाता है। तो जो वर्ज्य पदार्थ फलों के अंदर पाए जाते हैं, उस वर्ज्य पदार्थ को ये पौधा जो है अपने फलों को तोड़ करके अलग करता है। पत्तियां जो पुरानी हो जाती हैं, जो पत्तियां इनकी पुरानी हो जाती हैं, अब वो बूढ़ी पत्तियां या पुरानी पत्तियां कह लें, ये उसके लिए, उस पौधे के लिए
अनावश्यक हो जाती हैं, वर्ज्य पदार्थ हो जाती हैं, और जो पत्तियों के अंदर वर्ज्य पदार्थ है उसको बाहर निकालना है। इस पौधों से ये पत्तियां टूट करके गिरती जाती हैं, जिससे वर्ज्य पदार्थ पौधे से अलग होते जाते हैं। पौधे के तने में देखेंगे कि कहीं कट जाए, कहीं उसमें घाव बन जाता है पौधे के तने के अंदर, तो उसमें जो है गाढ़ा गोंद जैसी गोंद निकलता है, रेजिन निकलता है, गम या रेजिन्स, गम और रेजिन्स गोंद निकलते हैं, गाढ़े दूध निकलते हैं। तो इस तरह के जो वर्ज्य पदार्थ हैं, जो ये पदार्थ हैं, इनको हम वर्ज्य पदार्थ कहते हैं, और इनको ये जो है पौधे के शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इस तरह से पौधे के अंदर मेटाबॉलिक लाइफ प्रोसेसेस के अंतर्गत जो वाइटल एक्टिविटीज होती हैं, जो जैविक क्रियाएं होती हैं, जैविक क्रियाओं के अंतर्गत जो अनावश्यक ऑक्सीजन गैस पौधे के शरीर के अंदर रह गया है, अनावश्यक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है शरीर के अंदर बढ़ गई है, अनावश्यक जल की मात्रा जो है शरीर के अंदर बढ़ गई है, इन पदार्थों को बाहर निकालना ही एक्सक्रीशन है। तो पौधा जो है इनको कैसे बाहर निकालता है? तो स्टोमेटा के द्वारा बाहर निकालता है और लेंटी सेल्स के द्वारा बाहर निकालता है। स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऑक्सीजन गैस, और लेंटी सेल्स से इनसे जो है इनको बाहर निकाला जाता है। तो इस तरह से पौधे के अंदर जो सर्जन की क्रिया है ऐसे ही संपन्न होती है। धन्यवाद।